हेलो एवरीवन। काफ़ी स्टूडेंट क्वेरी कर रहे हैं 2023 पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग। जो स्टूडेंट इस टाइम फाइनल ईयर में हैं या फिर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं बट 2022 में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो अब 2023 के अंदर वो पीजी एडमिशन का वेट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब से आप लोगों के जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं और एंट्रेंस वगैरह कब से हो सकता है। तो ये आप लोगों के सामने एक ट्वीट मैं आपको ओपन कर रहा हूँ। ये 28 दिसंबर का ट्वीट है 2022 का। शायद मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, बट आज प्रॉपरली बात करेंगे। तो ये जो ट्वीट है ये यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, उन्हीं का ट्वीट है ये। ठीक है, तो ये आप ऑफिशियल मान सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग जो एनटीए का सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम है वो 1 से 10 जून 2023 के बीच होगा। इसका मतलब ये है कि आप देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेगी, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो पीजी कोर्स में, चाहे वो एमए, एमकॉम, एमएससी हो, एलएलबी या बीएड हो, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा, जो एंट्रेंस आपका 1 से 10 जून के बीच कंडक्ट होगा 2023 में। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो आपके मिड मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, मिड मार्च, याद रखिए अभी जनवरी चल रहा है, तो लगभग 2 महीने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू ट्राई फॉर एडमिशन टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यूजिंग द सीयूईटी पीजी स्कोर। यानी कि बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सीयूईटी पीजी एक स्कोर के बेसिस पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए एडमिशन के चांसेस खुलेंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और वो ये चीज़ है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था 30 दिसंबर को, जिसमें उन लोगों ने क्लियर कर दिया था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई थी 8 दिसंबर को, और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है कि एकेडमिक सेशन 2023-24 से जो एडमिशन हुआ करेंगे यूजी और पीजी लेवल के, यूजी के जो 2022 में भी सीयूईटी से हुए थे, अब पीजी लेवल के वो होंगे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पर। अब यार इस नोटिस के बाद कुछ बच्चों के डाउट ये भी आ रहे हैं कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो रूल हुआ करता था कि यार 50% सीट्स मेरिट के थ्रू आ रही हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, और बाकी 50% सीट्स एंट्रेंस के थ्रू आ रही हैं। तो क्या ये जो सीयूईटी पीजी दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगा सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन, तो क्या ये 100% सीट्स पर होगा? इसके ऊपर ऑल दो क्लैरिफिकेशन ऑफिशियली नहीं है, लेकिन मोर चांस ये है कि जो 50% सीट जो मेरिट बेस के लिए रिजर्व होती थी वो एज इट इज़ सेम रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट स्टिल यू शुड वेट फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। एक चीज़ ये हुई। अच्छा जी, और एक और मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाना चाहता हूँ। ये आप रीड करो कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सीयूईटी पीजी से जुड़ने के लिए लिखेगा यूजीसी। अभी इसके बाद मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताऊंगा, वो भी समझ लेना। पहले इस न्यूज़पेपर को रीड कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए अगले साल जून में होने वाले सीयूईटी पीजी के ज़रिए छात्रों को 2022 के मुकाबले ज़्यादा बेहतर अवसर मिलेंगे। इस साल हुए सीयूईटी में देश की 66 यूनिवर्सिटी ने भागीदारी की, यानी कि जो 2022 में सीयूईटी पीजी हुआ था उसमें टोटल 66 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अगले टेस्ट में इससे कहीं ज़्यादा यूनिवर्सिटी शामिल होने की संभावना है, यानी कि जो 2023 का सीयूईटी होगा उसमें 66 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, जो पिछले साल से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करने की संभावना है। जो यूजीसी है उनके जो जगदीश हैं एम कुमार, उन्होंने कहा है कि देश भर में सीयूईटी से जुड़ने तो अनिवार्य किया गया था, लेकिन पीजी कोर्सेज़ के लिए होने वाले सीयूईटी से जुड़ना ज़रूरी नहीं था। यानी कि 2022-23 तक जो यूजी कोर्सेज़ हैं उसके लिए तो सीयूईटी उन लोगों ने मैंडेटरी किया था और पीजी के लिए मैंडेटरी नहीं किया था। लेकिन इस साल इनका कहना है कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को पत्र लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी को पीजी के लिए भी सीयूईटी के थ्रू हम एडमिशन देने की रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और आप देख सकते हो यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा है कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ भी सीयूईटी पीजी के साथ जुड़ने को तैयार है। ऑल्दो बीएचयू पहले भी सीयूईटी के साथ ही था और जेएनयू भी सीयूईटी के साथ था, डीयू नहीं था, लेकिन इस बार डीयू के एडमिशन भी अब सीयूईटी के थ्रू ही होंगे। ठीक है, तो यही सब इस जो न्यूज़पेपर में है वो लिखा गया है, बाकी डेट यहाँ पर लिखी गई है। अब जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप डीयू में लेना चाहते हो, जेएनयू में लेना चाहते हो,
या जामिया में, इवन जामिया में फ़िलहाल CUET के अंदर नहीं आ रहा PG का, हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए, बट जामिया के बाद हम अलग वीडियो में किसी करेंगे। फ़िलहाल आप DU में लेना चाह रहे हो, JNU में, BHU में या कोई और यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हो एडमिशन जिसमें CUET कंसिडर होता है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि भाई जो मार्च में फॉर्म आएंगे CUET के, वो तो आपको भरने अलग ही फॉर्म है, वो तो भरने ही पड़ेंगे आपको। उसके अलावा जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी का अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, एक तो CUET PG का फॉर्म जो कि मिड मार्च में एक्सपेक्टेड आ जाएगा, और इसके अलावा जो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उस यूनिवर्सिटी का भी आपको फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। इस चीज़ को ज़रूर से अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। और जो आपका स्कोर होगा PG वाला, इसी स्कोर के बेसिस पर आपकी एंट्रेंस लिस्ट बनाई जाएंगी, उसी के बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। बात रही दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेस्ट ऑफ 50% सीट्स की, अभी उसके ऊपर ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आना ज़रूरी है, और तो उस चीज़ का आप लोग वेट करिए। फ़िलहाल जो आपका वेट करना है, फ़िलहाल मार्च तक का वेट करना है, मार्च में इसके फॉर्म निकल जाएंगे जो आपको भरने हैं। इसके अलावा जो भी जैसी भी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म PG के निकलते रहेंगे यूनिवर्सिटी वाइज, क्योंकि काउंसलिंग भी तो करनी है आपको, सिर्फ CUET स्कोर थोड़ी देना है। जब एडमिशन लोगे किसी यूनिवर्सिटी में उसके भी तो फॉर्म भरना है, तो वो भी फॉर्म जब भी निकलते रहेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। फ़िलहाल एंट्रेंस आपका जून में है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगली किसी वीडियो में हम बात करेंगे इसका जो सिलेबस वगैरह होता है, पैटर्न वगैरह होता है, वो किस तरह का होता है। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।